हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का 5वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के 4 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि आपने अभी तक इन 4 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 4 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो, क्योंकि ये 4 मॉडल पेपर भी रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और ये रीजनिंग का 5वां मॉडल पेपर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस रीजनिंग के 5वें मॉडल पेपर को भी आपको क्या करना है, कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 5वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को लिखें। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि TVS का संबंध 61 के साथ में कैसे है। उसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि BMW का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो क्या लॉजिक लगाएं कि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि TVS से यहाँ पर 61 कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो TVS के जितने भी लेटर दिए गए हैं इन सभी लेटर का हम क्या करेंगे, नंबर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, टी कितने नंबर पर आता है। तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो टी होता है वो आता है 20 नंबर पर, ठीक है। फिर क्या है वी, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर वी कितने नंबर पर आता है, तो वी अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर आता है 22 नंबर पर, ठीक है। फिर क्या है एस, तो यहाँ पर देखो एस अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो सर एस आता है 19 नंबर पर। अब इस संख्या से हम 61 कैसे बनाएंगे, तो वो देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 20 और 22 कितना हो जाएगा, 42, 42 और 19 कितना हो जाएगा 61। यानी कि इन तीनों संख्याओं को हम आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 61। यानी कि TVS 61 कैसे लिखा गया है, तो सबसे पहले TVS के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का क्या किया गया है, नंबर किया गया है और उन सभी नंबर को आपस में क्या किया गया है, ऐड करके लिखा गया है 61। अब आप आसानी से बता सकते हो कि BMW का संबंध किसके साथ में होगा। तो यहाँ पर देखो सोल्व कैसे करेंगे, वही उसी प्रकार से, यानी कि BMW के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर हैं उन सभी का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर यानी कि यहाँ पर B है, फिर क्या है M है और फिर क्या है W। तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर B कितने नंबर पर आता है, तो सर B आता है 2 नंबर पर। उसी प्रकार से आगे देखो क्या है M कितने नंबर पर आता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर M आता है 13 नंबर पर। फिर क्या है W, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो W होता है वो आता है 23 नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 और 13 कितना हो जाएगा 15, 15 और यहाँ पर कितना है 23, तो 15 और 23 कितना हो जाएगा 38, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर TVS का संबंध है 61 के साथ में, तो BMW का संबंध हो जाएगा किसके साथ में, 38 के साथ में। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा कितना 38। अब आपको देखना है कि 38 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को लिखें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी पहले प्रश्न की तरह ही दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोककर आपको बताना है, अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करना है और बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे प्रश्न को एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उसी प्रकार से सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि UK से यहाँ पर 16 कैसे आया है। जिस प्रकार से यहाँ पर UK से आया है 16, उसी प्रकार से हम बताएंगे कि OK से कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना होता है कि यहाँ पर UK से 16 कैसे आया है।
तो सबसे पहले यूके के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का हम क्या करेंगे, नंबर करेंगे। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर यू कितने नंबर पर आता है, तो सर अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर जो यू होता है वो आता है 21 नंबर पर, ठीक है। अब उसी प्रकार से आगे देखो क्या है के, तो अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर के कितने नंबर पर आता है, तो सर के आता है 11 नंबर पर। और हमें यहाँ पर देखो कितना मिला 21 और 11, हमें कितना लाना है 16, तो 16 कैसे आएगा, तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 और 11 को हम आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, लेकिन हमें यहाँ पर कितना लेकर आना है 16। तो हम क्या करें इस 32 का कि यहाँ पर 16 हो जाए, तो क्या करेंगे इस 32 के अंदर हम 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 32 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब आप आसानी से बता दोगे कि ओके का संबंध किसके साथ में होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है ओके, तो ओके में ओ कितने नंबर पर आता है, तो ओ आता है सर अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर, ठीक है। फिर क्या है के कितने नंबर पर आता है, तो सर के आता है 11 नंबर पर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों को आपस में ऐड करना है। तो दोनों नंबरों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पर कितना आया था 32, फिर यहाँ पर कितना आया 26, तो यहाँ पर क्या करेंगे 26 में 2 का भाग देंगे, तो 26 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 13, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 13। अब आपको देखना है कि 13 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगा है वो हम आपको फटाफट से दिखाते हैं। देखो इस प्रश्न के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर यूके से 16 कैसे बना, लॉजिक क्या लगा। सबसे पहले तो यूके के दोनों लेटर हैं तो उनका क्या किया नंबर, तो यू कितने नंबर पर आया 21 नंबर पर, और के कितने नंबर पर आया 11 नंबर पर। दोनों को आपस में ऐड किया तो कितना हुआ 21 और 11 कितना हुआ 32, ठीक है। और यहाँ पर 16 लाने के लिए क्या किया 2 का भाग दिया, ठीक है, 2 का भाग दिया तो कितना आया 16। क्या लॉजिक लगा, यानी कि यूके के दोनों लेटर का नंबर किया, नंबर करके दोनों को क्या कर दिया काउंट कर दिया, और काउंट करके क्या कर दिया 2 का भाग दिया, ठीक है, कितना आया 16। सेम लॉजिक लगाएंगे ओके के अंदर, तो ओके के अंदर देखो ओ कितने नंबर पर आता है और के कितने नंबर पर आता है, तो ओ आता है 15 नंबर पर और के कितने नंबर पर आता है 11 नंबर पर। दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 15 और 11 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 15 और 11 हो जाएगा 26, ठीक है। 26 के अंदर क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 से भाग किया था, तो 26 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13। यहाँ पर कितना लाना था इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 13। अब 13 किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अब ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर फटाफट से सोल्व करोगे। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले शब्द को सुनिए। यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द आएगा। तो देखो ऐसे प्रश्न भी एसएससी एमटीएस के अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करें। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर देखते ही सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे वो देखो। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि प्रशांत का संबंध महासागर के साथ में कैसे है, उसी प्रकार से हम बताएंगे कि नील का संबंध किसके साथ में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो प्रशांत से यहाँ पर महासागर से, यानी कि प्रशांत का संबंध महासागर के साथ में कैसे है, तो जो प्रशांत है उससे महासागर कैसे आया, तो जो प्रशांत है वो क्या है एक महासागर है, या प्रशांत है वो एक महासागर का क्या है नाम है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम बताएंगे कि नील का संबंध किसके साथ में होगा। तो देखो जिस प्रकार से प्रशांत किसका नाम है महासागर का, उसी प्रकार से नील किसका नाम है, तो नील है एक नदी का नाम, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा क्या नदी। अब आपको देखना है कि नदी किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके अंदर आपको क्या होता है
तो यहाँ पर देखो क्या करना होता है, जो यहाँ पर दो शब्द दिए जाते हैं उन दोनों शब्दों में आपस में क्या देखना होता है, रिलेशन देखना होता है। और जिस प्रकार से इन दोनों शब्दों के अंदर जो रिलेशन होता है वही रिलेशन हमें अगले शब्द के अंदर देखना होता है। ठीक है, तो प्रशांत क्या था, एक महासागर का नाम। ठीक है, उसी प्रकार से हमने भी बता दिया नील क्या है, एक नदी का नाम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे ऐसे प्रश्न को, तो वो देखो एग्जाम में जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो कैसे सोल्व करना है वो देखो। मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि सबसे पहले सीरीज हमें दी जाती है तो उसमें ये देखा जाता है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है और उसके बाद में सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीरीज में हमें दिया गया है 5, फिर दिया गया है 12, फिर दिया गया है 26, फिर दिया गया है 54 और इस 54 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या लॉजिक लगाएं कि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फटाफट से निकाल सकें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है कि 5 से क्या हुआ है 12, तो 5 से 12 कैसे बनेगा, तो वो देखो सबसे पहले यहाँ पर इस सीरीज के अंदर रूल लगेगा क्या, तो इस 5 से 12 लाने के लिए क्या करेंगे, इस 5 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 2 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर देंगे कितना 2। तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो 12 से कितना आया 26, यानी कि 12 से कितना हुआ है 26। तो 12 से 26 कैसे बनेगा, तो सेम इसी प्रकार से देखो 12 का क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे कितना 2। तो यहाँ पर देखो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 26 है। अब आगे देखो 26 से कितना हुआ है 54। तो देखते हैं कि इसी प्रकार से आगे भी 54 हो रहा है क्या। तो क्या करेंगे देखो 26 का गुणा करेंगे किसके साथ में 2 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर देंगे कितना 2। तो यहाँ पर देखो 26 दूँ 52, 52 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, अब लॉजिक आपको पता चल गया कि इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यानी कि 5 से 12 लाने के लिए क्या किया गया, पहले 5 का गुणा किया गया 2 के साथ में और ऐड कर दिया कितना 2, तो कितना आया 12। ठीक है, फिर देखो 12 से कितना हुआ 26, तो 12 से 26 कैसे हुआ, तो 12 का गुणा किया 2 के साथ में और ऐड कर दिया 2, तो कितना हुआ 26। फिर देखो 26 से क्या हुआ है 54, तो 26 से 54 कैसे होगा, तो 26 का गुणा किया 2 के साथ में और ऐड कर दिया कितना 2। अब आप आसानी से बता दोगे कि 54 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे 54 का गुणा करेंगे किसके साथ में 2 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर देंगे कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 54 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 108 और इस 108 के अंदर क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 110। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा कितना 110। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 110 दिया गया है क्या, तो ये देखो ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि पिछले मॉडल पेपर में मैंने सीरीज से संबंधित जितने भी प्रश्न करवाए हैं ये प्रश्न उन सभी से क्या है अलग है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलो आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि जो ये वाली समीकरण हमारे सामने दी गई है इस समीकरण को सही बनाने के लिए, यानी कि इस समीकरण में इस तरफ भी कितना होना चाहिए 39 और इसके बराबर में भी कितना होना चाहिए 39। तो ऐसा बनाने के लिए हम परस्पर किन दो चिन्हों को बदले, यानी कि इस 4 ऑप्शन के अंदर से किन दो चिन्हों को हम आपस में बदल दें कि इस समीकरण को हम बराबर कर दें। तो क्या लॉजिक लगाएं कि हम इसको सोल्व करें, तो वो देखो लॉजिक इसके अंदर क्या लगता है। यहाँ पर देखो हमारे सामने जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस को हमें क्या करना होता है, एक एक के चिन्ह क्या करना होता है इस समीकरण के अंदर रख के बदलना होता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी।
यानी कि करना क्या होता है, इसमें रखे गए सभी ऑप्शन को क्या करना होता है, एक एक को चेक करना होता है। ठीक है, तो हम आपको आप बिना टाइम गवाए क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन डी को चूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे। तो ऑप्शन डी को चूज करेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि जहाँ पर भाग है वहाँ पर तो हम क्या करेंगे माइनस, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समीकरण बनेगा क्या, सबसे पहले क्या है 18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18, फिर क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस, फिर कितना है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24। ठीक है, फिर क्या है माइनस, तो माइनस के स्थान पर हम क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, यानी कि माइनस के स्थान पर हमें करना है भाग, फिर कितना है 6, फिर आगे क्या है गुणा, गुणा के बाद में क्या है 6, आगे क्या है भाग, भाग के स्थान पर हमें क्या करना है माइनस, फिर कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और बराबर में कितना है 39। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 6 का भाग देंगे किसके अंदर 24 के अंदर, तो यहाँ पर देखो पहले कितना बचेगा 18, फिर क्या है प्लस 6 का भाग दिया 24 में तो कितना आएगा 6 चौका 24। ठीक है, फिर आगे देखो गुणा में कितना है 6, फिर क्या है माइनस का 3 बराबर में कितना है 39। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो फिर क्या करेंगे गुणा, तो यहाँ पर कितना है 18 प्लस 6 का गुणा किया 4 के साथ में तो कितना आएगा 6 चौका 24, फिर कितना है माइनस का 3 बराबर में कितना है 39। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 के बाद में क्या है 24, तो यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसको क्या है 18 प्लस 24 माइनस 3 बराबर 39, यही है। तो क्या करेंगे हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ये, यानी कि 24 और 18 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 42, और इस 42 में से क्या करेंगे -3, तो बराबर में कितना बचेगा 39। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 42 में से 3 को कम करेंगे तो कितना बचेगा 39। ठीक है, और यहाँ पर बराबर में भी कितना है 39, यानी कि ये समीकरण क्या हो गया सोल्व हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी के चिन्हों को हमने समीकरण के अंदर रखा, या फिर ऑप्शन डी के चिन्ह हमने चेंज किए इस समीकरण में रख के, तो ये समीकरण क्या हो गया सोल्व हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 5वां प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने रीजनिंग के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि 5 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।